मिले। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। अभी हम चकिया प्रखंड के कुंवरपुर पंचायत में हैं और यहाँ हम जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में इस पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है और जो नए मुखिया प्रत्याशी इस बार बने कुंवरपुर पंचायत में पवन कुमार सिंह, तो चलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बताइएगा, आखिर पिछले 5 साल में जो विकास हुआ, क्या उस विकास से खुश नहीं थे कि आप इस बार पंचायत मुखिया प्रत्याशी बने? सर सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, मुझे मेरे खुश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा खुशी होना चाहिए हमारे यहाँ के कुंवर पंचायत की जनता को। अगर काम किए होते तो जनता बगैर गए हुए मुखिया बना देता, लेकिन काम तो दूर की बात है, यहाँ सिर्फ समस्या ही समस्या है। चाहे राशन का मुद्दा ले लीजिए, आपको इंदिरा आवास का मुद्दा ले लीजिए, नल जल का मुद्दा ले लीजिए, राशन कार्ड का मुद्दा ले लीजिए, इसके अलावा विभिन्न मुद्दा है, चाहे रोड है, नाली है, तरह तरह का मुद्दा है। लोग परेशान हैं और पीपल सारे लोग मुझे ये आश्वस्त किए कि पवन भाई आप है इस पंचायत को जो विकास कर सकते हैं। फिर मैंने आगे बढ़ा। अच्छा, इस बार आप पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं, तो क्या आप विकास के मुद्दा बनाए हुए हैं? निश्चित, सबसे पहले इस पंचायती राज में, इस पंचायत राज कुंवरपुर के मतदाता मालिक मुझे अगर वोट देके विजयी बनाता है, निश्चित मुखिया मैं होता हूं, तो सबसे पहला जो मैं कल मिला इस मंत्रिमंडल में, मुखिया की मंत्रिमंडल में जो कलम उठेगा, सबसे पहला ओ शौचालय। क्योंकि मैं आए दिन जाता हूं, देखता हूं मेरी महिलाएं, माँ बहनें सड़क पे बैठती हैं, रीजन शौचालय नहीं है। आज सरकार कहती है कि शौचालय मुक्त हो गया है, शौचालय पूरा जिला ये हो गया है, पूरा शौचालय की कमी ही नहीं है। मैं डेली जाके मैं चाहता हूं कि जो मेरी बात पर अधिकारी सुन रहे होंगे वो भी ज़रा इस पर अमल करेंगे। रास्ते पे मेरी महिलाएं, बेटी बहन, मुझे शर्म आती है। तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो शौचालय, मेरी बेटी बहन बाहर ना जाए। दूसरा जो विकास का मुद्दा होगा, पानी तो है लेकिन जो ढंग से चाहिए वो नहीं है। तीसरा होगा आवास। हर एक पंचायत के जितने भी मेरे व्यक्ति है जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, सबसे पहले मैं उनको आवास दूंगा। देन रोड, सड़क, नाली वो तो होते रहेगा निश्चित रूप से। अच्छा, आप देखिए, जो पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके लिए क्या कीजिएगा? क्योंकि वहाँ पब्लिक नहीं पहुँच पाती, वहाँ व्यवस्था, उस पर क्या कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बहुत बड़ी बच्ची बताएं आपसे ना, स्वास्थ्य केंद्र। चूँकि एक बहुत बड़ी ये होता है शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा। जब स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो बहुत सारे हैं गरीब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं कि किराया देकर बाहर जाए। तो मैं मुखिया अगर बनता हूं, यहाँ की जनता मुझे अगर मुखिया बनाता है, तो सबसे पहले मैं सिविल सर्जन जी, डीएम सर से दरख्वास्त करके यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में लाऊंगा। या उप स्वास्थ्य केंद्र अगर है, चूँकि मुझे आइडिया है नहीं, अगर उप स्वास्थ्य केंद्र होता है तो सुचारू रूप से ढंग से मैं काम करवाऊँगा ताकि यहाँ पूरे पंचायत के जनता का इलाज हमारे पंचायत में हो सके। साथ ही जो प्राथमिक स्कूल होते हैं और जो सड़क है उसके लिए बताइए कि अपने जनता को एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने भी पूछा सर। सड़क की बात करें, एजुकेशन, शिक्षा की, मैं मुखिया अगर होता हूं तो पंचायत की जो भी स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, मेरी हर एक चीज़ पर निगाहें हैं। मैं निश्चित उसे दरख्वास्त करूँगा शिक्षक से, क्योंकि सरकार पैसा देती है आपको घर में सोने के लिए नहीं। हमारे एक एक पंचायत के बच्चा को सही शिक्षा दीजिए आप, और हर चीज़ टाइम टेबल, पंचुअलिटी, हर चीज़ में मैं तत्पर करूँगा निश्चित रूप से। कि नहीं, जो गांव के जो बच्चे हैं बहुत कम ही उस शिक्षा ले पाते हैं, तो इसके लिए आप क्या व्यवस्था कीजिएगा? निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पास एक सिस्टम है, तरीका है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। अभी सरकार की एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं बता दूं आप लोग से, वैसे बच्चे जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, वैसे बच्चों को लिए हम लोग प्रेरित करेंगे, उनके माता पिता से बात करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार 4 लाख रुपये का लोन भी देती है, और वो पास करेगा, पढ़ के नौकरी जब करना स्टार्ट कर देगा तब वो पैसा वापस करना है, जो लोगों को पता नहीं है। तो मैं वैसे लोगों को प्रेरित करूँगा, मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने का कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, आप बताइएगा कि सरकार है जो नारी सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा बात करी, तो जो सरकार शुरू होता है तो गांव से ही सरकार बनकर शुरू होता है, तब केंद्र में या राज्य में जाता है, उस पर आप क्या, मुखिया जीतते हैं तो उसके नाते आप क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से मैं देखूंगा कि नारी के लिए रोजगार कैसा हो, पंचायत में किस टाइप का रोजगार हो। तो रोजगार तो बहुत सारा, चूँकि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, उसमें से मैं देखूंगा और उसमें से मैं उठाऊंगा कैसे रोजगार जो मेरे यहाँ हो सकता है, जिसका मटेरियल पदार्थ आसानी से मिल जाए, जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा आसानी से बिक जाए, हमारे पंचायत की जनता को दिक्कत नहीं हो। क्योंकि नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ी सशक्तिकरण है, और निश्चित
मैं अपनी माँ बहन के लिए निश्चित रूप से इस पंचायत की जो माता बहन मेरी है, जो मुझसे उम्मीद लगा बैठी हैं, एकदम रोजगार में लाऊंगा, निश्चित रूप से लाऊंगा। सबसे ज़्यादा अभिन्न जो ग्रामीण लोग हैं वो ब्याज में जो पैसा ब्याज पर लेते हैं, ऋण पर लेते हैं, तो सरकार से सही तरीक़ा से नहीं मिल पाता है, बैंक से नहीं मिल पाता है। वो लोग क्या होते हैं किसी गांव से किसी व्यक्ति से लेते हैं, उसके लिए क्या कीजिएगा कि वो ऋण में नहीं दबे और उसको बैंक से मिल पाए, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा चीज़ पूछा आपने, तो बहुत अच्छी चीज़ है। चूँकि देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी सूदखोर कर सकते हैं, उसका नहीं। ये सबसे पहला मैं अपने पंचायत से खत्म तो निश्चित रूप से करूँगा। और वैसे लोग जिनको ज़रूरत है पैसा की, मैं बैंक मैनेजर से मिलूंगा, फिर मिलकर रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि अधिक से अधिक लोन दिया जाए और उस लोन के लिए लोन देकर उसको वर्क किया जाए और रोजगार कराया जाए, ताकि वो सही समय पर रोजगार करें, 2 रुपये इनकम कमाया कि नहीं, ये मैं व्यवस्था करूंगा इसकी। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया अपने क्योंकि अभी आप लोग का लास्ट समय चल रहा है प्रचार प्रसार का। तो अभी हम मुखिया प्रत्याशी पवन कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, जो कुंवरपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बताया कि अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सड़क हो या नल जल योजना के तहत जो उन्हें पानी मिलता है लेकिन सही तरह से सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है। और साथ ही जो शिक्षा पर भी बात जोड़ दिया, तो इनका कहना है कि जनता इस बार मुझ पर विश्वास करे, उनको सरकार की सभी योजनाएं सुचारू रूप से और सही तरीक़ा से उनको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।